नमस्कार। भारतीय राजनीति में इन दिनों एक चिट्ठी ने तूफान खड़ा कर दिया। जी हां, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चिट्ठी ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर हमेशा से लेते नजर आए हैं। कभी महंगाई के मुद्दे पर, कभी किसान आंदोलन के मुद्दे पर, तो कभी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि जब भी कोई प्रोटेस्ट चलता था, जगदीप धनखड़ हमेशा बीजेपी पर गुस्सा निकालते नजर आते थे। दरअसल धनखड़ ने हाल ही में एक ऐसा पत्र लिखा है जिसने पार्टी के अंदरूनी हालात और सरकार के बीजेपी इसे सिर्फ यहाँ पर सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष इसे बीजेपी की पोल खुलना बता रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे सिर्फ औपचारिक पत्र कहकर टालने की कोशिश कर रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सचमुच बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है या फिर एक सियासी रणनीति है? राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज है कि इस चिट्ठी ने न सिर्फ बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा दी है, बल्कि विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का नया मौका दे दिया। विपक्षी दल कह रहे हैं कि अगर सरकार अपने ही उपराष्ट्रपति की बात नहीं सुन पा रही है, तो जनता की आवाज कैसे सुनेगी? यहाँ बीजेपी का दावा है कि विपक्ष इस मसले को बेवजह तूल दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये चिट्ठी बीजेपी के लिए कितनी परेशानियां खड़ी करती है और क्या ये मामला 2025 के चुनावी माहौल को भी प्रभावित करेगा या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या धनखड़ की चिट्ठी से वाकई बीजेपी की पोल खुली है या ये सिर्फ सियासी शोर है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।